पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की सरकार को पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्षी नेताओं को जुबान बंद करने के लिए सरकार झूठे मुकदमे में उन्हें फंसा रही है, खासकर सपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में सपा विधायक रमाकांत यादव का मामला हो, चाहे रामपुर में आजम खान का, सरकार इन सबको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में रखना चाहती है। सरकार को बेरोजगारी और महंगाई की चिंता नहीं है। सरकार 2024 की चुनावी तैयारी की बिसात अभी से बिछाने में जुट गई है। आपको बता दें कि बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव इन दिनों जहरीली शराब कांड सहित कई मामलों में निरुद्ध हैं और मंडलीय कारागार में बंद हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि रमाकांत यादव 20 साल पुराने जिस मुकदमे में आरोपी हैं उस मुकदमे में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन सरकार उन्हें फर्जी मुकदमे में आरोपी बनाकर जेल में रखना चाहती है। भाजपा सरकार की साजिश केंद्र से लेकर प्रदेश तक चल रही है। सीबीआई, ईडी और पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन सरकार को बधाई दी और कहा कि आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में परिवर्तन होगा और भाजपा का बुरा असर होने वाला है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुराने गठबंधन के साथियों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। विधायक रमाकांत यादव पूर्व सांसद उनसे मिलने बहुत पुराने मामले में 20 साल से ज्यादा हो चुका है। इतने पुराने मामले में जानबूझ करके सरकार के इशारे पे उन्हें जेल भेजा गया और लगातार चिकू तो कहाँ के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पे लगाए जा रहे हैं और सरकार ये चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। देश में जो दिखाई दे रहा है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। ये विपक्ष के लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, उनके ऊपर प्रशासन से गलत कार्रवाई कराना, ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मुद्दे हैं ये बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते। महंगाई क्यों लगातार बढ़ती चली जा रही है उसका जवाब नहीं है इनके पास। इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और विपक्ष को उनके नेता आवाज न उठाएं, चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। चाहे यहाँ पर आपके आजमगढ़ में हो या रामपुर में, आजम खान साहब उन पे भी झूठे मुकदमे लगे, रमाकांत यादव झूठे मुकदमे लगे। केवल 2 नेता नहीं, और भी प्रदेश में तमाम नेता हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा करके सरकार ने जेल भेजा है। याद कीजिए, चुनाव से पहले एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा था और इत्र व्यापारी को ये कहा गया कि इसने समाजवादी इत्र बनाया है, इसलिए समाजवादी पार्टी का ये समर्थक है। लेकिन आज भी अगर छानबीन करोगे, आप सच्चाई तक पहुंचोगे, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का था। जो पैसा उस समय 200 करोड़ के ऊपर पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था। लेकिन प्रोपेगेंडा, प्रचार झूठा, उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रचार किया। किसी पे भी मुकदमे लग सकते हैं। आप बताइए क्यों अमूल को आप मुनाफा दे रहे हैं आप? और अमूल चाहता है कि 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। आप जीएसटी लगा रहे हो दूध दही पर, घी पर। अच्छा, अगले एक छोटे और 1-2 सवाल है। विपक्ष में कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है जो मोदी को टक्कर दे सके। आप देख क्यों नहीं पा रहे हो कि अच्छा आप टक्कर देने की बात कर रहे हो? आप ये बताओ, जिनसे टक्कर लेनी उन्होंने कोई एक ऐसी सड़क बनाई हो जिसमें खुद हवाई जहाज से उतर गए हो, तो आप बताओ, इसका जवाब है आपके पास? अखिलेश भैया, हमारे पत्रकार साथी अब गूंगे हो गए। मैं पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जो जवाब मांग रहा है हम लोगों से, वो बताएं कि उन्होंने कोई अपनी ऐसी सड़क डिजाइन की हो बीजेपी ने खुद? बुंदेलखंड डिजाइन की, हवाई जहाज तो नहीं उतर पाया ना उसमें। ये डिजाइन थी समाजवादियों की, इसलिए हरकुलस उतर गया, इसलिए प्रधानमंत्री उतर गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बीजेपी ने ऐसी कोई डिजाइन की सड़क खुद, जिसमें खुद का हवाई जहाज उतर गया हो? और आपको पूछना चाहिए
कि आजमगढ़ का एयरपोर्ट बनके तैयार है। अब इसको हम खुशकिस्मती समझें या अपना दुर्भाग्य समझें, समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं चालू हो रहा है एयरपोर्ट। उन्हें डर ये है कि जैसे ही एयरपोर्ट चालू होगा समाजवादी लोग आ जाएंगे, इसमें उतरने लगेंगे, इसीलिए चालू नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कार्रवाई हुई सर ईडी की, क्या कहेंगे? उन पे भी शराब की कर दी। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इस सरकार किसी को भी झूठा फंसा सकती है। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर अच्छा, लगेगा? चाचा शिवपाल जी ने बयान दिया था हमारा। सर चाचा शिवपाल जी ने एक बयान दिया था कर्ज का, क्या उस पे? मैं ये नहीं पढ़ता ये चीजें। अच्छा सर, ये 24 की तैयारी को लेके क्या 24 की तैयारी ये है, बीजेपी की तैयारी ये है कि विपक्ष को जेल भेज दो, झूठा फंसा दो, झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। लेकिन एक उम्मीद जागी है बिहार से। बिहार में सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का। ये घबराई हुई है बीजेपी। अगर हवा बिहार में ऐसी चलेगी तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी लोग तैयारी करेंगे, जिससे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तो करेंगे। सर विपक्ष यहाँ भी एक हो सकता है, सपा बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी इस बार जो हमारे पास गठबंधन में साथी हैं उनके साथ ही चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी को आपका किस तरह से समर्थन मैं उनको बधाई देता हूं, तेजस्वी जी को बधाई देता हूं कि दोनों ने आकर के कम से कम बिहार को और देश को बचाने की शुरुआत की है। नीतीश जी पे सहमति बनेगी सर पीएम से, अगर वो कोई प्रत्याशी घोषित? आप ही तय कर दो कौन बनेगा पीएम। आप क्या बताएंगे? पहले तो कह रहे थे ये आपके समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चल के आ रहा हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर डिवाइडर ना टूटा हो। सड़क आपकी बरसात में ऐसी चल रही कि अगर आपके कमर दर्द होगा तो हो सकता है आपको इलाज की जरूरत पड़ जाए। आपके अस्पतालों में बजट नहीं है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है, 100 नंबर जो 112 कर दिया, डीजल पेट्रोल नहीं है। और जो घटना हुई अभी सैफई में, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, एक दिव्यांग बेटा जो पढ़ रहा था वहां पर, उसकी माँ का मैंने वीडियो देखा। माँ अपील कर रही है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हमारी मदद करें। अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले वहां का वाइस चांसलर हटना चाहिए। क्या वाइस चांसलर और सरकार ही उसकी जांच करेगी? क्या आपको रिपोर्ट मिलेगी सरकार अगर जांच करेगी? जो उस इंस्टीट्यूशन का आदमी है, मुख्य है, जब तक वो नहीं हटेगा जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष। सर आजमगढ़ और कम से कम उसकी माँ की बात सुननी चाहिए। माँ अपील कर रही है कि मैं गोरखपुर में मठ के बगल में रहती हूँ, मेरा बेटा वहाँ पर आत्महत्या कर लिया। कुछ दिन पहले उसने वीडियो से बात की थी उनसे। अगर वीडियो कॉल से बात की होगी तो क्या कारण रहा? और वो भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी सैफई को नहीं भूलते हैं। इसलिए कम से कम उस बेटे को न्याय मिले और उसके परिवार की 1 करोड़ रुपए से मदद हो। सर मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि आजमगढ़ को आपने आतंक का गढ़ बना रखा था, हमने उसकी पहचान बदली है। आजमगढ़ के लोगों को रूम नहीं मिलता था, हमने पहचान बदल के रख दी। यहाँ जितने होटल बने हैं कोई इनकी सरकार ने तो बनाए नहीं, और यहाँ के बाहर जितने होटल बने हैं, कमरे हैं, वो इनकी सरकार की देन नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? कम से कम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनवाया, इसके किनारे शौचालय ठीक से बना दो। पेट्रोल पंप अभी लग पा रहे हैं, ये घाटे में कैसे चला गया इसकी चिंता कौन करेगा? और अपने गांव की मुख्यमंत्री जी क्या अपने गांव की सड़क जोड़ पाए हैं? क्या गोरखपुर लिंक बन गया? तो जो लोग अपना गोरखपुर लिंक ना बना पा रहे हों, एक्सप्रेस वे का सत्यानाश कर दिया हो, ये इस सत्यानाश तो इसका किया, और बुंदेलखंड का कितना सत्यानाश कर दिया। हर चीज की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच हो रही है। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जो धांधली हुई उसकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच होगी? और जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी राइडिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, आप पत्रकार साथी ध्यान से नहीं पढ़ते हो, कभी कभी उनका प्रचार भी पढ़ा करो। उनके प्रचार में लिखा था कि जो सड़क है, इसके जो विटामिन है, जो डामर है, वो जो इस्तेमाल होगा वो है रबर मिक्स्ड विटामिन। अगर रबर मिक्स्ड विटामिन यूज किया है तो राइडिंग क्वालिटी कितनी अच्छी होनी चाहिए थी सड़क की। तो आखिरकार रबर मिक्स्ड विटामिन का क्या हुआ? क्या इसकी नहीं जांच होगी कि अगर आप तेज चलोगे तो आपकी हो सकता है कमर टूट जाए? और घाटे में चला गया पूर्वांचल एक्सप्रेस, इसलिए चला गया क्योंकि जितना डिजाइन किया था समाजवादी सरकार में वहीं तक एक्सप्रेसवे गया है, उसके आगे नहीं जा पाया। अगर उसके आगे गया